कैसे हो बच्चों। आज से हम इस चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम फॉर रीसेंट सीए और सीएमए फाउंडेशन की मैथ्स स्टेट्स की क्लासेस के बारे में बात करेंगे। लेटर ऑन हम और भी सब्जेक्ट की क्लासेस यहाँ पर इस चैनल पर ऐड करेंगे, लेकिन फॉर रीसेंट हम सीए सीएमए फाउंडेशन और स्पेसिफिकली जो मैथ्स स्टेट्स की क्लास है उसकी क्लासेस हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आज वाली क्लास में मैं सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम किस तरह से यहाँ पर इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे जो सीए सीएमए फाउंडेशन का कोर्स है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं सीए और सीएमए फाउंडेशन की बुक्स की, तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाली जो बुक यहाँ पर अवेलेबल है ये सीएमए फाउंडेशन के लिए है और एक बुक यहाँ पर अवेलेबल होगी जो सीए फाउंडेशन के लिए होगी। सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन में मैथ्स और स्टैट्स ऑलमोस्ट सेम है। सीए फाउंडेशन में एक रीजनिंग नाम से और सब्जेक्ट चलता है, वो हम अलग से स्टडी करेंगे। और इवन मैथ्स और सब्जेक्ट जो सीए सीएमए फाउंडेशन में चलता है उनका जो कंटेंट भी है वो भी ऑलमोस्ट सेम है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर बात करूं मैथ्स में, तो यहाँ पर बात हमारे पास रहेगा रेशो प्रपोर्शन। पहले मैं सीए फाउंडेशन के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर रहेगा रेशो प्रपोर्शन इंडाइसिस लॉगरिथम। सेम टॉपिक हमारा सीएमए फाउंडेशन में भी रहता है। सीएमए फाउंडेशन के अगर मैं कोर्स कंटेंट के बारे में बात करूं तो जैसे फर्स्ट वाला चैप्टर है वो रेशो प्रपोर्शन है, और यहाँ पर अगर देखोगे 2.2 जो चैप्टर है वो इंडाइसिस लॉगरिथम के नाम से यहाँ पर पता लगेगा। अच्छा, तो यही सेम चीज हमारे पास सीए फाउंडेशन में भी थी, यही सेम टॉपिक सीए फाउंडेशन के भी थे, यही सेम टॉपिक हमारे पास सीएमए फाउंडेशन में भी है। अच्छा, उसके अलावा इक्वेशन है, तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन भी चलती है सीए फाउंडेशन में। सीएमए फाउंडेशन की बात करूं साइड बाय साइड, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन चलती है हमारे पास में। 2.4 चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। लीनियर इनइक्वालिटी सिर्फ सीए फाउंडेशन में चलता है, सीएमए फाउंडेशन में इसका कोई रोल नहीं है। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, वैसे तो ये दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज्यादा सीए फाउंडेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो है वो सीए सीएमए फाउंडेशन दोनों में हमारे काम आने वाले हैं। उसके अलावा एपीजीपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, यहाँ पर अगर देखोगे तो सीए फाउंडेशन के बुक में भी दिया हुआ है और यहाँ पर अगर देखोगे तो सीएमए फाउंडेशन की बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, देन इसके बाद वाले जो चैप्टर है जैसे सेट्स रिलेशन फंक्शन लिमिट्स कंटिन्यूटी, ये वाला जो चैप्टर है जो सीए फाउंडेशन की बुक में है ये सीएमए फाउंडेशन में नहीं है। लेकिन कैलकुलस वाला जो पार्ट है वो सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन दोनों के बुक्स में दिया हुआ है। तो मेरा यहाँ पर सिर्फ समझाने का मतलब इतना है कि दोनों ही बुक्स में, चाहे हम सीए फाउंडेशन की बुक की बात करें चाहे हम सीएमए फाउंडेशन की बुक की बात करें, दोनों ही बुक्स में जो कंटेंट है वो ऑलमोस्ट सेम है। थोड़ा सा फर्क है, सीए फाउंडेशन में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो अलग से दिए हुए हैं और ऐसे ही सीएमए फाउंडेशन की मैथ्स स्टेट्स में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल डिफरेंट दिए हुए हैं, बिल्कुल अलग अप्रोच के हैं। वहां पर बिल्कुल अलग तरह से उनको हम अलग तरह की अप्रोच लेकर सॉल्व करते हैं। और उसके अलावा अगर मैंने ये पहले ऑलरेडी बता दिया है, लॉजिकल रीजनिंग जो सीए फाउंडेशन का पार्ट है वो सीएमए फाउंडेशन में नहीं पूछा जाता है। एंड ये जो लास्ट वाला हमारा जो सेक्शन है स्टैटिस्टिक्स, ऑलमोस्ट सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन का स्टैटिस्टिक्स है वो सेम है। कुछ एक टॉपिक मैंने पहले भी बता दिया इस बारे में, कुछ एक टॉपिक ऐसे हैं जो सीए फाउंडेशन में तो है लेकिन सीएमए फाउंडेशन में नहीं है। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सीएमए में है सीए में नहीं है, वाइस वर्सा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि जो भी टॉपिक हमारे पास सीए फाउंडेशन वाले हैं और सीएमए फाउंडेशन वाले हैं हम उनको पहले पढ़ेंगे। यानी ऐसे टॉपिक जो दोनों में ही कॉमन है, जैसे कि मैथ्स में रेशो प्रपोर्शन सीए फाउंडेशन में भी पूछा है और रेशो प्रपोर्शन के क्वेश्चन सीएमए फाउंडेशन में भी गिवन है। तो हम जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं मैथ्स, और मैथ्स में भी हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो हम रेशो प्रपोर्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो सीए और सीएमए दोनों फाउंडेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर कन्वीनियंट रहेगा। क्लास में हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा, क्लास में हम यहाँ पर स्टडी करने के लिए थ्रूली सीए फाउंडेशन की बुक को फॉलो करेंगे। हम यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है, जैसे फॉर एग्जांपल हम रेशो प्रपोर्शन के क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो रेशो प्रपोर्शन के क्वेश्चन पे स्टार्ट करने के लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास में सीए फाउंडेशन का फर्स्ट चैप्टर है और रेशो प्रपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम। तो हम यहाँ पर रेशो प्रपोर्शन के जितने भी मॉड्यूल में क्वेश्चन गिवन है
स्पेसिफिकली जो ये एक्सरसाइज में और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बैंक है वो गिवन है, वो हम यहाँ पर करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सीए फाउंडेशन वाले क्वेश्चन यहाँ पर क्लास में कंप्लीट करते हैं तो इसकी हेल्प से हम सीए फाउंडेशन में जो भी अवेलेबल क्वेश्चन है हम उनको भी यहाँ पर क्लास में कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर सीएमए फाउंडेशन में कुछ ऐसा मेरे को क्वेश्चन लग रहा है जो इम्पोर्टेंट है क्लास के लिए, तो मैं वहां पर सीएमए फाउंडेशन के क्वेश्चन भी अलग से तुम्हें करवा दूंगा यहाँ पर क्लास में। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, हम क्लास में सिर्फ सीए फाउंडेशन के एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्लस एग्जाम में आए हुए अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम वो भी यहाँ पर क्लास में सॉल्व करेंगे। उन क्वेश्चंस की हेल्प से सीएमए फाउंडेशन ऑलमोस्ट का मतलब यहाँ पर मोर देन 95% बता रहा हूं मैं, तो 95% सीएमए फाउंडेशन के क्वेश्चन भी वहां पर कवर अप हो जाएंगे। अगर मुझे ऐसा लगता है कि कोई सीएमए फाउंडेशन का ऐसा क्वेश्चन है जो क्लास में करवाना चाहिए, जिसका एग्जाम का इंपॉर्टेंस है और जो सीए के स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर क्लास में करेंगे। अच्छा, हमारा क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है? मैं यहाँ पर क्वेश्चन जो करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को यहाँ पर ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं जो एक्सरसाइज 1A में गिवन है, तो इन क्वेश्चन का मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेता हूँ क्लास में, यहाँ पर वर्कबुक वाली बुक में इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन को फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर इनको पेस्ट कर दिया, इन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर क्लास में समझाता जाऊंगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन क्या रहेगा, एंड देन उसके बाद वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या रहेगा, हम यहाँ पर क्लास में सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलेंगे। एंड अगर मुझे ऐसा लगता है कि सीएमए फाउंडेशन की बुक में भी ऐसा कोई क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वो भी यहाँ पर क्लास में कवर करूंगा। आज मैंने एक जो वीडियो बनाई है ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है, मैं आज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ यहाँ पर कि हम किस तरह से यहाँ पर क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट वाली वीडियो जो रहेगी हमारी वो ऑल्टरनेट डेज पर रहेगी, जैसे कि एक वीडियो हम कल पोस्ट करेंगे तो उसके बाद एक दिन छोड़कर एक दिन हमारी वीडियो कंटिन्यूअसली पोस्ट होती रहेगी यूट्यूब पर, और उसके जो भी हमारा कंटेंट है वो वहां पर कंटेंट हम कवर अप करते चलेंगे। एक क्लास जो होगी ज्यादा से ज्यादा 30 से लेकर 40 मिनट्स के बीच में रहेगी, एक क्लास इंडिविजुअल क्लास रहेगी, उसमें हम कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और एक अच्छी बात यह है कि सीए फाउंडेशन सीएमए फाउंडेशन दोनों का ही पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। कंपेरेटिवली सीएमए फाउंडेशन का पेपर थोड़ा सा इजी होता है क्योंकि वहां पर 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 2 मार्क्स ईच, और सीए फाउंडेशन के अंदर 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 1 मार्क ईच, तो इस वजह से सीए फाउंडेशन का पेपर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। कंपेरेटिवली सीएमए फाउंडेशन का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा इजी रहता है ड्यू टू नंबर ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन जो क्वेश्चंस का पैटर्न है, क्वेश्चन का ऐसा मान लो कि क्वेश्चन कितना मुश्किल है कितना आसान है, ऑलमोस्ट दोनों में एक जैसे ही क्वेश्चंस रहते हैं। यहाँ पर हम क्लास में नेक्स्ट वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वाली क्लास में अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी, सीए फाउंडेशन में तो मैंने बता दिया 100 क्वेश्चन आते हैं, सीएमए फाउंडेशन में 50 क्वेश्चन आते हैं, और सीए फाउंडेशन में अभी एक दिन में एक पेपर होता है, सीएमए फाउंडेशन में एक दिन में ही जो एक ग्रुप के चारों पेपर यानी फाउंडेशन के जो चारों पेपर्स है वो एक ही दिन में एक घंटे की क्लास में कंप्लीट हो जाता है, एक घंटे का पेपर होता है। कल वाली क्लास में जो नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी उसमें हम हमारा फर्स्ट चैप्टर सीए फाउंडेशन की बुक से स्टार्ट करेंगे, एंड दैट इज रेशो एंड प्रोपोर्शन, और उसके बाद ऑल्टरनेट डेज पर आपको यहाँ पर क्लासेस अवेलेबल रहेगी। 35-40 मिनट की ऑलमोस्ट लगभग एक क्लास रहेगी, और हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर क्लास में सॉल्व करेंगे वो मैं यहाँ पर क्लास में सॉल्व करने के दूंगा। पढ़ने का तुम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो बेस्ट तरीका ये रहेगा, जितने क्वेश्चन हम क्लास में सॉल्व कर रहे हैं वो तो तुम साथ के साथ नोट डाउन करते चलोगे, प्लस सीए फाउंडेशन और सीएमए फाउंडेशन दोनों की बुक तुम अपने पास में कैरी करो। अगर मान लो कि हम क्लास में सीए फाउंडेशन का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और सीएमए फाउंडेशन के कुछ क्वेश्चंस को हम स्किप कर रहे हैं, वो हम तुम्हारे लिए अपने हिसाब से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो उन क्वेश्चंस पे। अगर उन क्वेश्चंस पे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम कमेंट्स में, जो भी वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे उसके कमेंट्स में वहां पर उस क्वेश्चन का प्रॉब्लम नंबर लिखकर मेरे को भेज सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उस क्वेश्चन को हम एक प्रॉब्लम क्लास लें, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होता है एक प्रॉब्लम क्लास ले, और उस प्रॉब्लम क्लास के अंदर हम उन सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई कर सके, या मैं उन सारे क्वेश्चंस को रिप्लाई कर सकूं जो भी क्वेश्चन वहां पर कमेंट्स में पूछे गए, जो भी प्रॉब्लम्स वहां पर कमेंट्स में पूछी गई है। आज वाली वीडियो में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट डे कल वाली क्लास से, कल वाले दिन से हम ऑल्टरनेट डे एक वीडियो अपलोड करेंगे।
अगर ये सारी जानकारी आपको, ये सारे वीडियोस वगैरह आपको यहाँ पर देखने हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन वहां पर मिलता रहे। थैंक यू।